गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में करने वाले हैं फ्रेंड्स एसएससी इंग्लिश का। दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए दोस्तों इंग्लिश का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे अभी तक में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, सिंटैक्स तक दोस्तों हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले दोस्तों ये चैप्टर नंबर 5 है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों हम लोग का एडजेक्टिव चैप्टर जो देखिए दोस्तों अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखा दोस्तों, वो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वो आपके आगामी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों सिंटैक्स हमारा हो चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट होगा दोस्तों हमारा एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों एडजेक्टिव सबसे पहले इसका थ्योरी देखिए फ्रेंड्स। थ्योरी, एडजेक्टिव वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है दोस्तों। एडजेक्टिव वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है दोस्तों। याद रखिएगा, एडजेक्टिव वह शब्द जो नाउन रहे, संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बतला दे दोस्तों, वही हमारा एडजेक्टिव है। सोल्यूशन देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में जैसे राम इज हैंडसम, राम हैंडसम है दोस्तों, क्या है एडजेक्टिव, इसका विशेषता बतला रहा है। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, ये भी एक एडजेक्टिव है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ हैंडसम तथा ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो नाउन राम और प्रोनाउन सी की विशेषता बतलाता है। देखिए यहाँ पे हैंडसम और ब्यूटीफुल क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है जो नाउन राम और प्रोनाउन सी की विशेषता बतलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव का भेद देखिए दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये हमारा होता है फ्रेंड्स, ये 7, 8, 9 प्रकार का दोस्तों, 9 प्रकार का दोस्तों हमारा एडजेक्टिव होता है। पहला देखिए दोस्तों एक प्रॉपर एडजेक्टिव दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया फ्रेंड्स। जैसे इंडियन, रशियन, चाइनीज, अमेरिकन, ये सब क्या है दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण, दोस्तों माय, हिज, हर, योर, आवर, देयर, ये सब क्या दोस्तों संबंध सूचक विशेषण दोस्तों, पोसेसिव एडजेक्टिव दोस्तों। माय, हिज, हर, आवर, माय, हिज, हर, योर, आवर, देयर, ये सब भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण दोस्तों, ये है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर, ये भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है दोस्तों एक एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। और माय, हिज, हर, योर, आवर, देयर, ये एडजेक्टिव है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों। माय, हिज, हर, योर, आवर, देयर, ये एडजेक्टिव। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोस्तों, संकेतवाचक विशेषण देखिए दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोस्तों क्या है दोस्तों, संकेतवाचक विशेषण देखिए दोस्तों। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण में हो गया दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, सम, एनी, अदर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखिए दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण में दिस हो गया, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, सम, एनी, अदर, ये सब भी हमारा एडजेक्टिव ही है दोस्तों। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, सम, एनी, अदर, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण में देखिए मच हो गया, लिटिल हो गया, होल हो गया, सम हो गया, इनफ हो गया, ऑल हो गया, मस्ट हो गया, ठीक क्या हो गया ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया संख्यावाचक विशेषण। न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया संख्यावाचक विशेषण। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, फर्स्ट, लास्ट, थर्ड, नेक्स्ट, मैनी, फ्यू, सम। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण में देखिए दोस्तों 1, 2, फर्स्ट, लास्ट, थर्ड, नेक्स्ट, मैनी, फ्यू, सम, ठीक है। आगे देखिए तो जैसे अब है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण देखिए दोस्तों। हुज, व्हाट, विच, ये भी एक हमारा प्रश्नवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव देखिए दोस्तों यहाँ पर बालाघात सूचक विशेषण देखिए दोस्तों। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में ऑन और वेरी, ये भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, इसमें आदि बोधक एडजेक्टिव दोस्तों व्हाट दोस्तों, ये भी एक एडजेक्टिव होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब डिग्री ऑफ कंपोजिशन देखिए दोस्तों। सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों इंग्लिश में डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं दोस्तों। कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन दोस्तों
डिग्री ऑफ कंपैरिजन दोस्तों तीन होते हैं। एक हो गया दोस्तों पॉजिटिव डिग्री, वाइज और ब्यूटीफुल, वाइज और ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री हो गया। एक कंपैरेटिव डिग्री हो गया दोस्तों वाइजर मोर ब्यूटीफुल, वाइजर मोर ब्यूटीफुल, एक कंपैरेटिव डिग्री हो गया दोस्तों ये। और नेक्स्ट है दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वाइज ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव डिग्री वाइजर मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री हो गया वाइजेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए दोस्तों पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के समान गुण अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है दोस्तों। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के समान गुण अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है दोस्तों। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग दोस्तों इसमें होता है दोस्तों, मतलब इसका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ के समान गुण अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है दोस्तों। जैसे सीता इज ब्यूटीफुल एज राधा, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज से सो एज के बीच रखा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों पॉजिटिव एडजेक्टिव को दोस्तों एज के बीच या सो एज के बीच रखा जाता है। जैसे ब्यूटीफुल हो गया दोस्तों, इसके पहले भी एज होगा या एज होगा, सो एज होगा, ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल इसका, ही इज नॉट सो गुड एज, ही इज नॉट गुड, गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके पहले सो और एज का प्रयोग होगा, सो और एज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कंपैरेटिव डिग्री देखिए, पॉजिटिव डिग्री देखिए कंपैरेटिव डिग्री, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों की तुलना कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री हो गया दोस्तों यहाँ पे, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों की तुलना करने के लिए हम लोग इसका कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, यहाँ पर देन का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ब्यूटीफुल देन का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। मोर का प्रयोग हो रहा है दोस्तों यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल दोस्तों, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देन तुलना हो रही है दोस्तों, तुलना के लिए दोस्तों हम लोग मोर ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है दोस्तों। याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री हमेशा देन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे आई एम बेटर देन यू, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करना हो तो, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की, जब एक ही व्यक्ति है, ठीक है, उसके दो गुणों की तुलना करना हो तो कभी भी ER लगाकर नहीं बल्कि मोर लगाकर तुलना किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। और एक बात और याद रखिएगा, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो गुणों की तुलना हो, और एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए हो, तो वहाँ पे दोस्तों ER की नहीं लगाकर दोस्तों, यहाँ पर ER हम यूज न करके यहाँ पे हम लोग मोर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, मोर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जैसे राम इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, राम इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान और क्या बोलते हैं बहादुर दोनों है दोस्तों। देखिए एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग ER का प्रयोग न करेंगे दोस्तों, मोर ब्रेव करेंगे। राम इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, ये सही होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं तथा पादपों के हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी विशिष्टता के लिए को व्यक्त करने के लिए किया जाता है दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दोस्तों यहाँ पे, इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं तथा पदार्थों के हाईएस्ट, दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं तथा पदार्थों को हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी विशिष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। देखिए आप सुपरलेटिव डिग्री है, इसका प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों तथा पदार्थों का हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी विशिष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे द मोस्ट का प्रयोग होगा दोस्तों, ब्यूटीफुल अपने क्लास में सबसे सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हम लोग अवश्य करते हैं। जैसे ही इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स, ये क्लेवरेस्ट यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है, मगर यहाँ पे इसके पहले द का हम लोग प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं।
एक हो गया पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, फैट हो गया, फैट मतलब फैटर फैटेस्ट, फैटर फैटेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, मोर मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, गुड वेल गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, बैड वर्स और वर्स्ट होगा, इल वर्स वर्स्ट होगा, इल वर्स वर्स्ट होगा, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, लिटिल लेस लिस्ट, लिटिल लेस लिस्ट, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, लिटिल लेस लिस्ट, लिटिल लेस लिस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट। ठीक है, अब आगे देखिए यूज ऑफ डिग्री। डिग्री का यूज देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ होता है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन तथा सुपरलेटिव डिग्री के बाद द का प्रयोग अवश्य होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसमें अर्थात कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन, सही है दोस्तों, कॉम्परेटिव डिग्री प्लस देन का देखिए दोस्तों, कॉम्परेटिव प्लस देन का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे ही इज वाइजर टू यू, ही इज वाइजर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री के बाद द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये पहले द का प्रयोग करेंगे। ही इज वाइजर टू यू, देखिए दोस्तों वाइजर ये कॉम्परेटिव डिग्री है दोस्तों, इसके साथ टू नहीं देन का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी पर देखिए राम इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे देखिए दोस्तों बेस्ट, ठीक है बेस्ट है दोस्तों, तो बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सीनियर जूनियर सुपीरियर प्रायर प्रीफर प्रिफरेबल के बाद देन का नहीं बल्कि टू का प्रयोग होगा दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। जूनियर टू, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, आईओर वाले अंतिम जिसके अंत में होता है आई ओ आयर दोस्तों, ये आई ओ आर। उसके बाद प्रीफर हो गया, प्रिफरेबल हो गया, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, प्रिफरेबल टू, प्रेफर टू। उसके बाद इस सब के बाद देन नहीं दोस्तों टू का प्रयोग, जैसे आई नो द राम इज जूनियर देन श्याम, जूनियर देन नहीं टू यहाँ होगा दोस्तों। जैसे आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, कॉफ़ी टू टी यहाँ होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 3 नंबर रूल है दोस्तों हम लोग का कि कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग 2 के लिए होता है जबकि 2 से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग सिर्फ हम 2 के लिए ही कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि तुलना की हुई यहाँ बात हो रही है दोस्तों। और सुपरलेटिव डिग्री के बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ऑफ द 2 बॉयज राम इज द टॉलेस्ट, ऑफ द 2 बॉयज, देखिए दोस्तों ऑफ द 2 बॉयज राम इज द टॉलेस्ट, ऑफ द 2 बॉयज में दोस्तों राम इज द टॉलेस्ट है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ 2 की बात हो रही है दोस्तों, तो सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए होता है दोस्तों, तो टॉलेस्ट नहीं यहाँ पर दोस्तों टॉलर होगा दोस्तों, दी टॉलर होगा। नेक्स्ट देखिए ऑफ द 5 बॉयज, देखिए 2 से ज़्यादा की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों, तो राम इज टॉलर यहाँ गलत होगा दोस्तों, ऑफ द 5 बॉयज राम इज टॉलेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, एक्सेलेंट, राउंड, स्ट्रेट, डीड, यूनिवर्सल, चीप आदि ऐसे एडजेक्टिव्स के हैं जिनके पहले मोर या मस्ट का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, परफेक्ट हो गया दोस्तों, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों, यूनिक हो गया, एक्सेलेंट हो गया, राउंड हो गया, स्ट्रेट। परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, एक्सेलेंट, राउंड, स्ट्रेट, डेड, यूनिवर्सल, चीप आदि ऐसे एडजेक्टिव है जिनके पहले मोड या मस्ट का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। इसके पहले मोड या मस्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते दोस्तों। एवरीबॉडी नोज द रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ द कॉलेज, सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके पहले दोस्तों हम लोग यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों द जो है दोस्तों, द हमारा मोस्ट है दोस्तों, तो मोस्ट यहाँ पे हम लोग का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, मोड या मस्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। एडजेक्टिव्स है जिनके पहले मोड या मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, तो सिंगर हो गया दोस्तों, यहाँ पे सिंगर है ना, सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है, स्टेट एक तरह से स्टेट हो गया दोस्तों, इसके पहले एवरीबॉडी नोज द रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है, या मोस्ट नहीं मोड होगा, एवरीबॉडी नोज द रागिनी इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, सब जानता है दोस्तों, ये यूनिवर्सल है बात है दोस्तों, यूनिवर्सल बात है दोस्तों, तो यूनिवर्सल है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट नहीं, मोस्ट का प्रयोग होगा नहीं दोस्तों, सिर्फ द यूनिक सिर्फ होगा।
आगे देखिए दोस्तों, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पीस ऑफ मशीनरी आई हैव सर। देखिए परफेक्ट हो गया दोस्तों, परफेक्ट के पहले मोड या मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट पीस ऑफ मशीनरी ऑफ आई हैव एवर सीन, ठीक है। जैसे हैप्पीनेस इज वन ऑफ द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पर चीफेस्ट देखिए दोस्तों, चीफेस्ट आ गया, तो चीफेस्ट के पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉरी दोस्तों, चीफेस्ट हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा द चीफेस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे हो गया दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री हमें तो प्रयोग करना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस इज वन ऑफ द चीफ एम ऑफ द मैनकाइंड। चीप देखिए यहाँ दोस्तों, चीप आ गया दोस्तों, यहाँ पर चीप है हमारा दोस्तों। चीप ऐसे एडजेक्टिव है जिसके साथ हमें सुपर मोड या मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर चीफेस्ट नहीं दोस्तों, चीप होगा दोस्तों, चीप। अगला रूल देखिए दोस्तों, कॉम्परेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है दोस्तों। कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के बाद दोस्तों पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, जैसे दी वाइंड इज कॉम्परेटिवली कोल्डर टुडे, ठीक है दोस्तों। अगर कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली अगर आ जाए दोस्तों, तो इसके साथ पॉजिटिव डिग्री का ही आप लोग प्रयोग कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे दी वाइंड कॉम्परेटिवली कोल्डर, ये दोस्तों देखिए कॉम्परेटिव डिग्री होगा दोस्तों, कॉम्परेटिवली कोल्डर नहीं दोस्तों, कोल्ड टुडे होगा, ठीक है। जैसे द वेदर इज कॉम्परेटिवली, फिर यहाँ आ गया दोस्तों कॉम्परेटिवली हॉटर टुडे, हॉटर नहीं दोस्तों, यहाँ पे हॉट टुडे होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इंटीरियर एक्सटीरियर माइनर मेजर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, अतः इनके पहले मोड या मस्ट तथा बाद में देन या टू का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, माइनर हो गया, इंटीरियर अंदर बाहर, ठीक है। माइनर मेजर ये चारों ऐसा है दोस्तों, आदि और कुछ है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, अतः इनके पहले मोड या मस्ट का तथा बाद में देन या टू का प्रयोग नहीं करेंगे अगर ये आ जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दिस इज माइनर प्रॉब्लम, सही है दोस्तों। दिस इज इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसेज। देखिए दोस्तों, अगर ये सब आ जाए वर्ड माइनर मेजर इंटीरियर एक्सटीरियर, इसके पहले ना ही मोड मस्ट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ना ही इसके बाद में देन या टू का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। साथ में आपको देखिए दोस्तों, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो दोनों एक ही डिग्री में होते हैं दोस्तों। यदि दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़ जाए दोस्तों तो दोनों एक ही डिग्री में होता है दोस्तों। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव तो कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव। जैसे यहाँ देखिए, राम इज द टॉलेस्ट एंड बेटर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा, यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री, तो हमें किसी एक ही डिग्री में से रखना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे पहला आ गया दोस्तों सुपरलेटिव, तो ये भी सुपरलेटिव होगा। बेटर यहाँ बेस्ट होगा दोस्तों, राम इज द बेस्ट एंड बेटर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ठीक है। राम इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। आइए देखिए, इसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन रीता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोर, यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री नहीं हो सकता दोस्तों। ये भी हमारा मोर मतलब कि इंटेलिजेंट का क्या है दोस्तों, मोर इंटेलिजेंट, ये भी हो जाएगा दोस्तों, मोर इंटेलिजेंट होगा दोस्तों इसका कॉम्परेटिव डिग्री। नेक्स्ट है, कभी भी वाक्य में डबल कॉम्परेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। कभी भी वाक्य में डबल सुपरलेटिव या डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर नियम है दोस्तों, राम इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ, देखिए मोस्ट भी हमारा सुपरलेटिव हो गया और टॉलेस्ट भी सुपरलेटिव हो गया। देखिए दोस्तों, राम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ क्लास, राम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ क्लास, कोई एक का कर सकते हैं दोस्तों, दोनों में से कोई एक सही होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे माधुरी इज मोर वाइजर, ठीक है दोस्तों, मोर वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, एनी अदर गर्ल इन द क्लास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोर और वाइजर दोनों यहाँ पे आ गया दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों। तो मोर या वाइजर में से कोई एक ही होगा दोस्तों, तो माधुरी इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन क्लास सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल का प्रयोग होने पर आगे अदर का प्रयोग नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो दोस्तों और सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल का प्रयोग होने पर, सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ ऑल का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, पर ऑफ ऑल प्रयोग होने पर आगे अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए सुपरलेटिव के बाद अगर ऑफ ऑल आ जाए, ऑफ ऑल आ गया दोस्तों, तो उसके बाद अदर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों। सुपरलेटिव ऑफ ऑल आ गया तो अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। और जबकि देन के बाद, ठीक है दोस्तों, जैसे देन आ गया दोस्तों, देन के बाद एनी का प्रयोग होने पर अदर का प्रयोग अवश्य होता है दोस्तों। अगर देन के बाद अगर एनी आ गया तो अदर हमारा आएगा ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर
गोल्ड इज द हैवीएस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव आ गया दोस्तों, हैवीएस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अदर नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ मेटल होगा दोस्तों, ठीक है। गोल्ड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे गोल्ड इज हैवियर देन एनी मेटल, यहाँ पे देखिए दोस्तों गोल्ड इज हैवियर, हैवियर आ गया दोस्तों, यहाँ पे हैवियर हमारा हो गया दोस्तों। तो हैवियर जैसे हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे, तो हैवियर के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैवियर के बाद देन के बाद एनी का प्रयोग होने पर, अगर हैवियर के बाद देन और एनी का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो अदर का यहाँ पे प्रयोग अवश्य करेंगे दोस्तों। अगर हैवियर के बाद देन आ गया, ठीक है, और उसके बाद अगर एनी भी आ गया तो एनी के बाद अदर जरूर होगा। गोल्ड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल होगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों, रूल नंबर 10 में, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों अथवा वस्तु, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जब एक ही व्यक्ति है या वस्तु है उसकी तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, तो नो के बाद अदर का प्रयोग अवश्य होता है दोस्तों। नो अगर आएगा तो अदर एवे करेगा। जैसे यहाँ देखिए, नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज राम, नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज राम, ठीक है। नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज राम। यहाँ देखिए दोस्तों एज गुड एज आ गया दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है दोस्तों, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के पहले एज गुड एज या सो गुड एज होगा दोस्तों, सो एज होगा या एज होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे नो के बाद अदर का प्रयोग अवश्य करिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब एक ही नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज गुड एज राम, ठीक है दोस्तों। अगर स्टूडेंट उसी के वर्ग की बात अगर हो रही है दोस्तों, तो नो के बाद नो अदर स्टूडेंट दिस क्लास इज एज गुड एज राम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यूज ऑफ एडजेक्टिव का यूज देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एडजेक्टिव तो हम देख ले, अब यूज ऑफ एडजेक्टिव में देखिए दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों सम एनी हो गया दोस्तों, सम एनी। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में दोस्तों सम का प्रयोग करेंगे और निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम लोग एनी का प्रयोग करेंगे। आई हैव एनी मनी दोस्तों, आई हैव एनी मनी गलत है दोस्तों, ये आई हैव एनी ये पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आई हैव सम मनी होगा। जैसे आई डू नॉट हैव सम बुक टू रीड, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सम नहीं एनी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आई डू नॉट हैव एनी बुक टू रीड। आगे देखिए दोस्तों, जैसे लेस फ्यूअर आ जाए दोस्तों, लेस फ्यूअर अगर आ जाए दोस्तों, तो लेस का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, जबकि फ्यूअर का संख्या का बोध कराने के लिए होता है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे लेस देन 20 मैन वेयर प्रेजेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर 20, यहाँ पर संख्या का बोध दोस्तों, मेन संख्या है दोस्तों, तो मेन अगर 20 संख्या है दोस्तों, तो यहाँ पर लेस मात्रा का बोध कराता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर फ्यू हो जाएगा दोस्तों, फ्यू देन 20 मोर मैन वेयर प्रेजेंट देयर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ देखिए दोस्तों, इसके यहाँ देखिए नो फ्यूअर देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस वाज देयर इज द पॉट। देखिए मात्रा का यहाँ प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो मात्रा जैसे आ गया दोस्तों, यहाँ पे फ्यूअर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे लेस का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया हमारा अ फ्यू द फ्यू। इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसमें फ्यू का अर्थ है कुछ नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ थोड़ा, द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा, ठीक है। इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसमें फ्यू का अर्थ होता है दोस्तों कुछ नहीं, फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, और फ्यू का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, ठीक है। और फ्यू का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, और उसके बाद देखिए द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा, ठीक है। तो अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ भी किताबें नहीं दोस्तों, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ भी किताबें नहीं है दोस्तों। आई हैव ए फ्यू बुक, मेरे पास कुछ किताबें दोस्तों, आई हैव अ फ्यू बुक। द रीड द फ्यू बुक्स ही हैड, ठीक है, जो कुछ थोड़ा किताब उसके पास था वह पढ़ लिया दोस्तों। ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों 4 नंबर में दोस्तों लिटिल और लिटिल द लिटिल का प्रयोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में, देखिए दोस्तों फ्यू द फ्यू का प्रयोग हम लोग को काउंटेबल नाउन में किया है, द फ्यू का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पर लिटिल और द लिटिल का प्रयोग दोस्तों इसका अनकाउंटेबल नाउन में करेंगे के साथ दोस्तों, अथवा मात्रा क्वांटिटी के लिए होता है दोस्तों।
और लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के साथ या इसके क्वांटिटी मात्रा के लिए होता है प्रयोग इसका प्रयोग। और इसका क्या था दोस्तों, इसका प्रयोग दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसमें फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, कुछ थोड़ा, जो कुछ थोड़ा, ठीक है। अनकाउंटेबल देखिए दोस्तों, लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं और लिटिल का अर्थ होता है कुछ थोड़ा। लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं, फ्यू का अर्थ भी वही था दोस्तों, और अब फ्यू का अर्थ था कुछ थोड़ा, और लिटिल का अर्थ भी यहाँ पे दोस्तों कुछ थोड़ा होता है। द लिटिल का अर्थ यहाँ पे दोस्तों जो कुछ थोड़ा होता है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, ही हैड लिटिल मनी। लिटिल मनी, मनी क्या है दोस्तों, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, मनी मतलब अनकाउंटेबल, जिसे हम देखिए दोस्तों, जिनके देखिए ही हैड लिटिल मनी, ठीक है दोस्तों, लिटिल मनी, ठीक है दोस्तों, उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। ही हैड लिटिल मनी, उनके पास कुछ पैसा था। ही लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, जो कुछ थोड़ा पैसा उसके पास था उसने खो दिया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, राम कुड नॉट राइट अ लेटर बिकॉज देयर वाज लिटिल इंक इन हिज पेन। राम देखिए, राम कुड नॉट राइट ए लेटर, वह मतलब कि खत नहीं लिख पाया दोस्तों, बिकॉज देयर वाज, क्योंकि दोस्तों देयर वाज अ लिटिल, क्योंकि उसके पास इंक अ लिटिल इन हिज पेन, उसके पास कुछ पेन था और कुछ इंक था पेन में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अ लिटिल की बात हो रही है दोस्तों, कुछ पेन नहीं था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिर्फ लिटिल का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पर। अ लिटिल मतलब यहाँ पे कुछ था दोस्तों, जब वो किताब लिख ही नहीं पाया, मतलब कि लेटर, उसके पास इसका मतलब इंक नहीं था, तो यहाँ पर लेटर का लिटिल का अर्थ सिर्फ होता है कुछ नहीं, तो लिटिल का यहाँ पे प्रयोग करेंगे दोस्तों, अ लिटिल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिटिल होगा, यहाँ पर अ लिटिल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मच मैनी का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, ठीक है। मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए मटेरियल अनकाउंटेबल द्रव्यवाचक संज्ञा में दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, मटेरियल द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है दोस्तों। मेनी का प्रयोग संख्या बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, देयर इज मैनी वाटर इन द पॉट, देयर वाज मैनी वाटर इन द पॉट। यहाँ पे हमारा हो गया मैनी वाटर। वाटर दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या बोले दोस्तों, तो मच का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग करते हैं। देयर इज मच वाटर इन द पॉट, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, देयर आर मच बुक्स। ये देखिए दोस्तों, बुक्स हमारा क्या दोस्तों, इसको गिन सकते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो बुक्स को जब गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों, काउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो इसके साथ हम लोग मच नहीं दोस्तों, मेनी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वाटर देखिए, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों, वाटर। बुक्स हो गया हमारा काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे मेनी का प्रयोग करेंगे, ना ही कि ये दोस्तों मच हो गया दोस्तों हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों। ये बुक्स हमारा क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हम मच नहीं मेनी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब क्या बोलते, थ्योरी खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि सीता इज परहैप्स द ब्रेवेस्ट एंड क्लेवर गर्ल इन द क्लास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ब्रेवेस्ट, यहाँ पे एक क्लेवर की जगह दोस्तों क्लेवरेस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों समान डिग्री यहाँ पे प्रयोग होगा दोस्तों। एंड से जो दोस्तों, एंड जब बीच में आ जाएगा तो समान डिग्री प्रयोग होगा। ब्रेवेस्ट है तो क्लेवरेस्ट यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिस बुक इज मोर प्रिफरेबल टू दैट। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मोर की जगह यहाँ पे मस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रिफरेबल के पहले मोर या मस्ट का प्रयोग नहीं था। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मोर यहाँ नहीं होगा दोस्तों, मोर यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ प्रिफरेबल के पहले मोर या मस्ट कुछ भी प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, मोर होगा ही नहीं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट। देखिए यहाँ पे दो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे नहीं हो सकता दोस्तों, इसमें से एक को हटाना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे
डबल सुपरलेटिव यहाँ प्रयोग नहीं होगा तो यहाँ पे मोस्ट को हम लोग हटा देंगे दोस्तों, मोस्ट को हटा देंगे, हैप्पीएस्ट ठीक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आउट ऑफ दीज टू बुक्स आई बाय द लिस्ट कॉस्टली। देखिए 2 बुक की सिर्फ यहाँ अगर बात हो रही है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगा बल्कि यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ पे दोस्तों लिस्ट के बदला में यहाँ पे लेस होगा दोस्तों, लेस होगा दोस्तों, क्योंकि 2 के लिए कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, चर्चिल वाज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिकल ऑफ हिज टाइम। चर्चिल वाज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिकल ऑफ हिज टाइम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही दोस्तों ग्रेटर आ गया दोस्तों कॉम्परेटिव डिग्री आ गया दोस्तों, कॉम्परेटिव डिग्री आ गया, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अगर देन आ गया दोस्तों, देन के बाद अगर एनी आ गया तो एनी के बाद अदर का प्रयोग अवश्य करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों देन के बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे अदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, क्योंकि देन के बाद एनी अदर का प्रयोग होता है, एनी का नहीं दोस्तों, एनी अदर यहाँ होगा दोस्तों, एनी अदर होगा दोस्तों, ग्रेटर देन एनी अदर पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड दैट द पेशेंट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक। यहाँ देखिए दोस्तों, ऑब्जर्व्ड दैट द पेशेंट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक। यहाँ दोस्तों वीक के बदले दोस्तों यहाँ पे वीकर होगा दोस्तों। यहाँ पॉजिटिवली यहाँ प्रयोग क्या गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग वीकर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भी प्लस ING के बाद कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है दोस्तों। भी प्लस ING जैसे बिकमिंग हो गया दोस्तों, बिकमिंग के बाद दोस्तों जेरंड के बाद हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वीकर होगा दोस्तों, वीकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन है दोस्तों, द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 फर्स्ट की जगह दोस्तों फर्स्ट की जगह पर दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट 2 होगा दोस्तों, फर्स्ट 2 होगा, क्योंकि दोस्तों ऑर्डिनल नंबर जो है दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस हिसाब से दोस्तों कार्डियल नंबर का प्रयोग। देखिए दोस्तों ऑर्डिनल नंबर में दोस्तों हम लोग 2 मतलब कि फर्स्ट 2 का प्रयोग करेंगे, तो फर्स्ट 2 का प्रयोग करेंगे, समझे दोस्तों। इसके बाद जैसे क्योंकि ऑर्डिनल नंबर के बाद दोस्तों कार्डिनल नंबर का प्रयोग होता है दोस्तों, कार्डिनल का नंबर का प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि नॉट लेस देन 2000 सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल। यहाँ देखिए दोस्तों नॉट लेस देन की जगह नो फ्यूअर। यहाँ देखिए दोस्तों नॉट लेस देन के बदले दोस्तों यहाँ पे नो फ्यूअर देन होगा, लेस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे फ्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लेस मात्रा को इंगित करता है। यहाँ पे 2000 की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों संख्यात्मक हमें मान चाहिए दोस्तों, तो फ्यूअर का प्रयोग होगा दोस्तों संख्या का बोध कराने के लिए, तो नॉट फ्यूअर देन ये सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, दी गर्ल सेड दैट शी प्रिफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। यहाँ देखिए दोस्तों देन के बदले यहाँ का दोस्तों देन के बदले यहाँ प्रीफर्ड आ रहा है दोस्तों, देन के बदले यहाँ पे दोस्तों 2 का प्रयोग करेंगे दोस्तों, 2 का, देन के बदले 2 का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रीफर के बाद 2 का प्रयोग होता है, देन का नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ इजी टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू रिसॉल्व इट। देखिए दोस्तों यहाँ पे इट इज़ इजी टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम देन टू रिसॉल्व इट। यहाँ देखिए दोस्तों इजी के जगह इजियर का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम लोग, इजी की जगह इजियर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। देखिए दोस्तों इट इज़ इजियर प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे देन का प्रयोग हुआ है दोस्तों, आगे अगर देन का प्रयोग हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कॉम्परेटिव डिग्री हम लोग यहाँ पर इजियर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑफ द टू सिस्टर्स द एल्डर इज मोर रिलीजियस। देखिए दोस्तों यहाँ पर मोर के पहले द का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंड्स मोर के पहले द का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों, मोर के पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑफ द 2 का प्रयोग कर तुलना करने पर कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है दोस्तों।
ऑफ द टू का प्रयोग दोस्तों करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जब ये ऑफ द टू आ गया दोस्तों, तो ऑफ द टू का प्रयोग तुलना करने में होता है दोस्तों, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग यहाँ करेंगे दोस्तों, मोर के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि महेश फील्स दैट हिज शॉट्स इज सुपीरियर। देखिए दोस्तों, सुपीरियर आ गया, सुपीरियर के बदले आगे दोस्तों देन नहीं, टू का प्रयोग यहाँ पर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, न कि देन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा इज द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा इज द मोस्ट यूनिक ऑब्जेक्ट इन द म्यूजियम। यहाँ देखिए दोस्तों, मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यूनिक के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर पर्सन्स इन दिस कंट्री। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अदर का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, अदर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द हिस्ट्री बुक इज चीपर देन गुड। द हिस्ट्री बुक इज चीपर देन, चीपर के बदले यहाँ पर दोस्तों मोर चिप होगा दोस्तों, मोर चिप यहाँ होगा दोस्तों प्रयोग होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो गुणों की तुलना मोर लगाकर किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मोर चिप होगा। द हिस्ट्री बुक इज चीपर देन गुड, क्या दोस्तों मोर चिप होगा दोस्तों। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे दोस्तों, मोर लगाकर किया जाता है दोस्तों, उसका तुलना किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 16 नंबर देखिए दोस्तों, आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड राइट नाउ। सम बुक्स टू रीड राइट नाउ। यहाँ देखिए दोस्तों, सम के बदले यहाँ पे एनी का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है दोस्तों, यहाँ पर सम का प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ टूथ एक एंड हैंस कैन नॉट ईट समथिंग। यहाँ देखिए दोस्तों, समथिंग के बदले एनीथिंग, समथिंग के बदले यहाँ पे दोस्तों एनीथिंग का प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आई एम सफरिंग फ्रॉम टूथ एक एंड हैंस कैन नॉट ईट समथिंग नहीं दोस्तों, यहाँ पे एनीथिंग होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, समथिंग के बदले एनीथिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य निगेटिव में है दोस्तों, इसीलिए समथिंग नहीं, यहाँ पर नथिंग होगा दोस्तों, नथिंग, सॉरी दोस्तों, एनीथिंग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नो अंपायर्स इन द वर्ल्ड इज एज respected as Dicky Bird of England. No umpires in the world is as respected as Dicky Bird of England. तो यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, नो के बाद अदर का प्रयोग हम लोग करेंगे, नो के बाद यहाँ पे अदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्ति वस्तु से किया जाता है, तो नो के बाद अदर का प्रयोग अवश्य होता है दोस्तों। तो नो अदर अंपायर्स इन द वर्ल्ड इज एज रिस्पेक्टेड एज द डिकी बर्ड ऑफ इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑल रिन्यू लाइसेंसेस में बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैशियर काउंटर। यहाँ देखिए दोस्तों, रिन्यू की जगह रिन्यूएड होगा दोस्तों, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले भीतरी का प्रयोग होता है दोस्तों। एडजेक्टिव यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में दोस्तों नाउन के पहले, एडजेक्टिव के रूप में पहले नाउन के पहले अगर बात हो रही दोस्तों, तो V3 का प्रयोग होता है, V1 का नहीं दोस्तों, रिन्यूएड होगा दोस्तों, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। यहाँ देखिए दोस्तों, विविडली की जगह विविड होगा दोस्तों, विविड होगा दोस्तों, विविड प्रयोग, क्योंकि नाउन रीजन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं। नाउन रीजन के पहले दोस्तों, रीजन के पहले नाउन में दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, नाउन मतलब रीजन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, नाउन रीजन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं दोस्तों। ये एडवर्ब है दोस्तों, यहाँ पे विविड होगा दोस्तों, विविड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस नंबर क्वेश्चन हमारा है, आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। आवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। देखिए दोस्तों, ये एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। बिग की जगह यहाँ पे बिगर का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों, बिग की जगह बिगर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे
एंड है दोस्तों, एंड अगर 2 डिग्री को जोड़ रहा है दोस्तों, तो एक अगर सुपर कॉम्परेटिव डिग्री है, ये बिग भी हमारा कॉम्परेटिव डिग्री ही होगा दोस्तों। बिग की जगह बिगर का प्रयोग होगा, क्योंकि आगे देन का प्रयोग वैसे भी हुआ दोस्तों, इस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द गर्ल sang फ्यू सॉन्ग्स टू इंटरटेन द गेस्ट्स। यहाँ देखिए दोस्तों, फ्यू की जगह अ फ्यू होगा दोस्तों, अ फ्यू होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ। द गर्ल sang अ फ्यू सॉन्ग्स टू इंटरटेन द गेस्ट्स। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, द डॉक्टर रिफ्यूज्ड to give any medicine as there was a little hope of his recovery. The doctor refused to give any medicine as there was a little hope of his recovery. यहाँ देखिए दोस्तों, लिटिल के पहले अ का प्रयोग करेंगे दोस्तों, लिटिल के पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, लिटिल के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे लिटिल के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वाक्य का भाव नकारात्मक है दोस्तों। The doctor refused to give any medicine as there was little hope of his recovery। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। अमृता वाज ओवरबर्डन बाय हिज ऑफिस वर्क। अमृता वाज ओवरबर्डन बाय हिज ऑफिस वर्क। यहाँ दोस्तों ओवरबर्डन की जगह दोस्तों ओवरबर्डन होगा दोस्तों, ओवरबर्डन होगा का प्रयोग है, क्योंकि दोस्तों वाज वर्ड के बाद भीतरी का प्रयोग होता है दोस्तों। वाज वर्ड के बाद दोस्तों यहाँ पे भीतरी का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ओवरबर्डन होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दोस्तों आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। आप लोगों को धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। देखिए दोस्तों, और एक चीज़ और याद रखिएगा, कल के सेशन में हम लोग दोस्तों एडवर्ब कंप्लीट करेंगे दोस्तों, एडवर्ब आप लोग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।